दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशिफल जनवरी 2026। 2026 का पहला महीना मिथुन राशि वालों आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार के लिए, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों आपका लव राशिफल शुरू करें, आपका करियर राशिफल शुरू करें, उससे पूर्व आपको बता दें हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं। हम सबसे पहले इस वीडियो में देंगे आपको लव राशिफल, जिसमें आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं, वन साइड लव करते हैं किसी से तो उसके साथ में आपका क्या स्थिति रहेगा इस जनवरी महीने में, लव लाइफ यानी आप रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर के साथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस महीने में, और इस महीने में आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ब्रेकअप हो चुका है तो आपका पैचअप होगा या नहीं, और नो कॉन्टेक्ट में क्या होगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इस महीने, और अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से संबंधित कुछ है तो फिर आपके साथ में क्या होगा जनवरी में, ये जानेंगे। ये सब कुछ होगा लव राशिफल के अंतर्गत, और इसी वीडियो में फिर हम शुरू करेंगे इसके बाद में करियर राशिफल। और करियर राशिफल में क्या होगा, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति और शत्रु, कोर्ट कचहरी, फिर समस्याएं, और विवाह योग यानी विवाह आपका हो सकता है या नहीं, या फिर विवाह की संभावनाएं हैं, क्या कोई रिश्ता आएगा या नहीं, और करियर, फिर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी में क्या होगा, प्रोफेशन वाइज आपके लिए कैसा रहेगा, अलग अलग प्रोफेशन के लिए जनवरी का महीना, व्यापार आपका अगर आप करते हैं तो आपके व्यापार में स्थिति क्या रहेगी जनवरी के महीने में, विदेश से संबंधित कुछ चीजें बताएंगे, विदेश यात्राओं से संबंधित, और राजनीतिक लोगों के लिए भी विशेष भविष्यफल बताएंगे। और इतना ही नहीं, आपको इस वीडियो में आपको एक उपाय मिलेगा जो आपके पूरे महीने को और बेहतर बना देगा। बताएंगे आपको आपका लकी कलर इस महीने के लिए और आपका लकी अंक इस महीने के लिए। तो इतना सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ एक वीडियो में। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर आपके लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके लव राशिफल की, यानी मिथुन लव राशिफल जनवरी 2026। मिथुन राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए हम देखेंगे कि तृतीयेश की स्थिति क्या है और तृतीय भाव में स्थिति क्या है, क्योंकि जब हम सिंगल होते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है कोई व्यक्ति जो बात करे और उस व्यक्ति के साथ में बातचीत उस तरह की हो कि वो व्यक्ति हम पर भरोसा कर पाए। पहली चीज तो ये है कि आपके तृतीय सूर्य अष्टम में गोचर करना शुरू कर देंगे 14 जनवरी से। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। आप किसी पर भरोसा जब नहीं करेंगे तो कोई आपसे दोस्ती भी नहीं करेगा या उस तरह की दोस्ती दिखाएगा नहीं। मान लो आप भरोसा दिखाते भी हैं, उसको ये बताते हैं, जताते हैं कि देखो मैं भरोसा कर रहा हूं, तब ऐसा हो सकता है कि वो आपसे बातचीत करे, क्योंकि बुध का 17 जनवरी से ऐसा योग बन रहा है कि आपकी बातचीत हो जाएगी, कईयों से बातचीत हो जाएगी। लेकिन जो मैंने निष्कर्ष निकाला है, राहु का संबंध लगातार तृतीय भाव से बना हुआ है, केतु तृतीय भाव में बैठे हैं, और स्थिति ये कहती है कि जब तृतीय से अष्टम में हो तो 14 जनवरी के बाद तो ये स्थिति निश्चित है कि अगर दोस्ती है भी किसी से तो खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म होगी, क्योंकि वो आपका भरोसा तोड़ेगा या उसकी कुछ आदतों से आपको लगेगा कि भरोसे के लायक नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है तो आपको उस पर भरोसा नहीं होगा। तो आप सिंगल हैं तो सिंगल ही रहेंगे जनवरी में,
ये बात निश्चित है कि आपकी बातचीत बहुतों से होगी, क्योंकि बुध 17 जनवरी से ऐसे योग बना रहा है मिथुन वालों कि आपकी बातचीत बहुतों से होगी, लेकिन भरोसे लायक कोई भी नहीं होगा। और अगर मान लो आपने भरोसा कर लिया, वैसे योग नहीं है, पर अगर आपने भरोसा कर लिया तो भी वो भरोसा आपका तोड़ देगा और 17 जनवरी से पहले पहले ही आपका और उसका हाथ छूट जाएगा, तो दोस्ती भी नहीं हो पाएगी। अगर आप वन साइड लव करते हैं तो क्या होगा? तो वन साइड लव में स्थितियां मुझे काफी पॉजिटिव दिखाई पड़ रही हैं। क्यों पॉजिटिव हैं? क्योंकि वन साइड लव में आपके चतुर्थेश का विचार होता है। अगर आप वन साइड लव करते हैं तो आपके मजे हैं, आपकी बहुत बातचीत होगी। पर अगर कोई आपसे वन साइड लव करता है तो ये थोड़ा सा आपके लिए संशय और बहुत ज्यादा गलत फहमियां उत्पन्न करने वाला समय रहेगा। आप उनके बारे में कुछ गलत सोचेंगे, गलत बातें कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट होंगी, तो आप उन पर बहुत ज़्यादा, आप उनके चरित्र पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, उस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये निश्चित है कि आप अगर वन साइड लव करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन से आप डील करेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन लव राशिफल, यानी मिथुन राशि वालों जनवरी में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मिथुन राशि वालों आपकी लव लाइफ जनवरी 2026 का पहला महीना है और इस महीने में इतनी बेहतर है कि पूछो ही मत। आपके पंचमेश शुक्र जाकर के मंगल के साथ में युति 16, वैसे तो अष्टम में चले जाएंगे 13 जनवरी को ही मकर में, लेकिन आपके सबसे अच्छे योग बनेंगे 16 जनवरी से, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति बनेगी अष्टम में। और उससे यह निष्कर्ष निकला है कि आप दोनों की यात्राएं बहुत होंगी, घूमना फिरना होगा, एंजॉय होगा बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर आपकी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत आपकी केयर करेंगे। आप दोनों का अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपकी जनवरी में मुलाकात भी होगी और 18 जनवरी, 19 जनवरी, 22 जनवरी, 25 जनवरी को आप दोनों के फिजिकल रिलेशन के भी योग बन रहे हैं। और आपकी लव लाइफ में 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में ऐसा दिखाई पड़ता है कि आपके पार्टनर बहुत झटपटाएंगे आपसे बात करने के लिए। अगर आप इस बीच में बात नहीं करेंगे उनसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा, ईगो हर्ट हो जाएगा उनका। लेकिन 1 से लेकर के 10 जनवरी के बीच में ऐसा दिखाई पड़ता है, और बल्कि मैं कहूंगा पूरे महीने में ही ऐसा दिखाई पड़ता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे। और आपको एक चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है कि दुनिया में आपको जो प्यार मिल रहा है, जो आपका पार्टनर आपको प्यार कर रहा है, जिस तरीके का वो बिहेव कर रहा है, वो वाकई आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। बस उस अच्छाई की कदर कीजिएगा, क्योंकि जब मंगल अष्टम में हो, सप्तम में हो और द्वितीय पर दृष्टि डाल रहा हो, ऐसे में वाणी पर नियंत्रण नहीं होता है और व्यक्ति अनाप शनाप बोलता है। तो मिथुन राशि वालों बस इतना ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण करना और सामने वाला जो आपके लिए करे उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी कदर करना, उसकी वैल्यू करना। इससे आपकी लव लाइफ और बेहतर हो जाएगी। एक चीज और ऐड कर लीजिए यहां पर, वो ये है कि आपके फेवरेट प्लेस पर या आपके लिए जो फेवरेट चीजें हैं वो करेगा और आपको प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करेगा आपका पार्टनर। तो ये स्थिति है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों, अगर आपका ब्रेकअप हो गया था, नो कांटेक्ट में थे, तो जनवरी 2026 में आपका पैचअप होगा या नहीं। देखिए नो कांटेक्ट में, क्योंकि आपके षष्ठेश मंगल पहले सप्तम में रहेंगे फिर अष्टम में जाएंगे 16 जनवरी से, इससे एक स्थिति निर्मित होती है, वो बहुत खास है। और बुध जब जाकर के वहां बैठ रहे हैं तो ये और ज्यादा खास हो जाती है। और बृहस्पति मिथुन राशि में, आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, ये आपके ऑरा को और ज्यादा क्लीन करते हैं, आपकी एनर्जी को इनहेंस कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जी बना रहे हैं। इससे आपकी वो नेगेटिविटी जो राहु ने आपके ऊपर चढ़ा रखी थी वो कम हो रही है। अब धीरे धीरे चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं। और इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका पार्टनर वृश्चिक, मकर इन 2 राशियों का था तो 100% वापस आने वाला है। और अगर इसके अलावा कोई है तो उससे भी बातचीत हो जाएगी। बातचीत की संभावना बहुत प्रबल है। बातचीत इतनी होगी कि उसमें काफी निष्कर्ष निकलेंगे, काफी निर्णय लेना आसान हो जाएगा।
और सामने वाला खुद आपके पास बातचीत करने आएगा। ये सबसे बेहतरीन चीज है, क्योंकि षष्ठेश अष्टम में और अष्टमेश शनि सीधा अष्टम से तृतीय हैं। वो लगातार ऐसे योग बना करके रखे हैं कि आपकी याद में फड़फड़ाएगा, तड़फेगा आपका एक्स पार्टनर जिससे ब्रेकअप हो गया है। अब लेकिन मैंने 2 राशियां बताई, उनके चांस ज्यादा हैं, बाकियों का हो सकता है कुंडली के योग बन जाएं तो कुछ बात बन जाए। लेकिन एक बात पक्की है, सामने वाला आपकी याद में तड़फेगा, आपको बहुत मिस करेगा और आपको कॉल मैसेज करेगा और बात करेगा। अपनी दिल की फीलिंग को आपका एक्स पार्टनर अगर बयां कर रहा है तो जरूर एक बार हमारी इस वीडियो में कमेंट करना। जनवरी में, ये वैसे तो पूरे महीने ही हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पेशली मैं कहूँगा 16 जनवरी के बाद में, 16 जनवरी के बाद में ऐसा होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। मिथुन राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ जनवरी 2026 में कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ बृहस्पति ने बहुत अच्छी कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत है और वो आपको परेशान भी कर रही है, और वो है संतान से संबंधित, कंसीव करने से संबंधित, प्रेगनेंसी से संबंधित या बच्चों से संबंधित कुछ भी हो सकता है। और इस समस्या का भी अंत शुक्र ने, मंगल ने और बृहस्पति तो उसमें बहुत मदद कर ही रहे थे पहले से, इन 2 ग्रहों की कमी थी जो पूरी हो गई, जिससे मैरिड लाइफ में कुछ विशेष गुड न्यूज मिलेगी, विशेष खुशखबरी मिलेगी। मिथुन राशि वालों, मैरिड लाइफ की स्थितियां लगातार बहुत अच्छी होंगी, लेकिन अब यहां पर ये सब चीजें आपकी एक तरफ और यही मंगल शुक्र की वजह से प्रॉब्लम एक तरफ। क्या होगी प्रॉब्लम? अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब आपकी मैरिड लाइफ में आप पति पत्नी एक साथ नहीं रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, या फिर आपके पति या आपकी पत्नी आपसे 24 घंटे में से 10, 12 घंटे, 13 घंटे या 14 घंटे कम से कम आपसे दूर ही रहती है, और आप बहुत ज्यादा उनसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं, फिर इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, आपके फिजिकल रिलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, और वो इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि उनका उतना मन नहीं होता है। तो इसमें एक चीज जरूर होगी, और वो है मैरिड लाइफ के लिए बहुत नेगेटिव, कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाएगा, और ये 17 जनवरी के बाद में बनेगा ही बनेगा। 13 से 17 जनवरी के बीच में अगर आप इन सारे क्राइटेरिया को मैच करेंगे तो और भी ज्यादा प्रबल योग हैं इस बीच में बनने की। तो ये स्थिति है मैरिड लाइफ की। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल में बहुत ज़्यादा मुझे प्यार और रोमांस दिखाई पड़ता है। एक्स्ट्रा मैरिटल में खास करके अगर आप कोई अधिकारी हैं, खास करके आईएएस अधिकारी, या फिर आप जज हैं, किसी भी विशेष पद पर हैं, तो आपके लिए विशेष योग बन रहे हैं कि आप दोनों का बहुत रोमांस, फिजिकल रिलेशन योग बन रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा जो आपकी इच्छाएं थी, बहुत समय से जो आपने सोच रखी थी प्लानिंग, वो सफल होगी। और इससे एक्स्ट्रा मैरिटल में बहुत ज़्यादा प्यार, रोमांस सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक चीज से खबरदार, वाणी पर नियंत्रण और सामने वाले व्यक्ति की इच्छा का सम्मान, ये दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद चाहेगा आपसे मिलना, सब कुछ आपके हिसाब से करना। पर अगर आपने अपना ऑरा और अपना उस तरीके की चीजें दिखाने की कोशिश करी तो आपके लिए बवाल बन सकता है। डरा नहीं रहा हूं, थोड़ा सा आपको सचेत कर रहा हूं। तो ये स्थिति है। तो यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। दोस्तों 19 जनवरी 2026 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होंगी, और इन गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत हम आपके लिए 21 यंत्र बना रहे हैं, और 21 यंत्रों की सिद्धि इस गुप्त नवरात्रि में की जा रही है। अगर आप अपनी समस्या के लिए इस यंत्र को अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द बुकिंग कर लें। अगर आपको कोई रोग ना हो या रोग है तो वो ठीक हो जाए और हमेशा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उसके लिए
आपको अपने पास सदैव रखना चाहिए रोग नाशक यंत्र। दूसरा, अगर आप अपने प्रेम में वृद्धि चाहते हैं और चाहते हैं कि हमेशा प्यार मिलता रहे और लव लाइफ हमेशा अच्छी बनी रहे, जो लव लाइफ खराब है वो ठीक हो जाए, तो आपको चाहिए प्रेम वृद्धि यंत्र। अगर आपकी मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन की कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ना रहे, वैवाहिक जीवन हमेशा अच्छा रहे, तो आपको चाहिए दाम्पत्य सुख वर्धक यंत्र। कोई भी एक यंत्र आप अपने घर मंगा सकते हैं मात्र 21,000 रुपए में। इसकी बुकिंग करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि आपको ये यंत्र चाहिए, नाम गोत्र समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट, यंत्र का नाम, ये बस भेज दीजिए तो आपके लिए वो यंत्र सिद्ध होकर के आपके घर पहुंच जाएगा। आपका एड्रेस मांग लिया जाएगा हमारे यहाँ, हमारे द्वारा, तो आपके घर पर एड्रेस पर वो यंत्र डिलीवर कर दिया जाएगा और इससे आप लाइफ टाइम, जिंदगी भर हेल्प ले सकते हैं। इस यंत्र की मदद से आपकी हर प्रकार की वो इच्छा जिससे संबंधित ये यंत्र है पूरी होगी और आपके हर प्रकार के मनोरथ सफल होंगे। ये यंत्र आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा, यानी एक बार ये यंत्र ले लिया तो आपको फिर किसी उपाय करने की या किसी भी प्रकार की कोई विधि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर प्रकार से उस चीज में लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि 21 ही यंत्र एक बार में हम सिद्ध कर रहे हैं इस नवरात्रि में, तो मात्र 21 हैं, जिसमें से 11 की बुकिंग तो हो चुकी है, अब बचे 10 हैं। तो आप में से जो लोग पहले आएंगे उन्हीं की बुकिंग ली जाएगी। तो जल्द से जल्द अपनी बुकिंग, अपना स्थान सुरक्षित करें और अपना यंत्र निश्चित रूप से अपने घर मंगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की वीडियो आप जरूर देखिएगा। करियर राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे आपके शिक्षा की। शिक्षा की स्थितियां बहुत बेहतरीन हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, लगातार स्थितियां बहुत अच्छी हैं और इसमें खास करके फाइनेंस या एमबीए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए और ज़्यादा उच्च शिक्षा के लिए अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत लाभकारी समय रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और यहाँ पर खास करके अगर ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति से अगर देखा जाए तो आर्थिक बहुत ज़्यादा आपका जो समय है वो सुधरना स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 2-3 जनवरी के बाद में चीज़ें बहुत ठीक हो रही हैं। और आर्थिक दृष्टि से खास करके आपको, अगर आपने पैसा कहीं फंसा रखा था, मतलब किसी को कर्ज दिया था और वो मांग रहे थे, मिल नहीं रहा था, तो वो मिल जाएगा। इस तरह से आपकी आर्थिक स्थिति में एक और ज़्यादा आपको इजाफा होगा। दूसरी स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों आपके करियर में भी बहुत सारी उन्नति की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा, करियर इत्यादि की बात पे आएंगे, पर आर्थिक स्थिति में बहुत बहुत बड़ा एक, आप ये समझ लीजिए कि 20% तक की आर्थिक स्थिति बढ़ने वाली है। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए फायदे का समय रहेगा आर्थिक दृष्टि से। बात करें अगर शत्रु कोर्ट कचहरी, शत्रु वाद विवाद कोर्ट कचहरी, इनसे आपको ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना है क्योंकि वाद विवाद हो सकते हैं और मंगल उच्च का हो, मंगल अष्टम में हो, तो ऐसे में आमतौर पे वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। पूरे महीने ही वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए क्योंकि धनु का भी मंगल अग्नि तत्व बहुत सारी चीज़ों में खराब ही माना जाता है और खराब मतलब खास करके बिहेवियर वाइज। तो आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में कुछ बोल दें, उससे चीज़ें खराब हों, लोगों से झगड़े हो जाएं, वाद विवाद हो जाएं। तो पब्लिकली गुस्सा करने से बचिए और नए शत्रु मत बनाइए, अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करिए। तो बिहेवियर कंट्रोल में रहेगा तो नए शत्रु नहीं बनेंगे। कोर्ट कचहरी के विवाद में थोड़ा पैसा लगाएं तो कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। अगर आप कुछ जुगाड़बाजी करना चाह रहे हैं कोर्ट कचहरी में, उसके लिए ये जनवरी बेस्ट है। पर इतना जरूर है कि कोर्ट कचहरी में ऐसा नॉर्मली बहुत ऐसे योग नहीं बन रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ आपके लिए कुछ अचानक से चमत्कार हो जाए, तो वो नहीं होने वाला है कुछ भी। इस चीज़ का विशेष ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और है
कि यहाँ पर मंगल जो हैं षष्ठेश और शुक्र दोनों बैठे हैं, तो वो इस चीज को दिखाते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल विवाद हैं, फाइनेंशियल झगड़े हैं, पैसों के लेन देन को झगड़े हैं, संपत्ति को लेकर के झगड़े हैं, बड़े भाई के संपत्ति, बड़े भाई से झगड़े हैं, कोर्ट कचहरी में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, तो उसमें सुधार आएगा। उसमें आप अगर बिल्कुल ईमानदार हैं तो आप पैसा देके, हालांकि ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत में बात जुगाड़ से ही बनेगी। अगर आप ईमानदार भी हैं तब भी ये स्थिति ही है और ये सिस्टम इतना करप्ट है, वो ऐसा ही चलेगा और उसको चलाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आपके लिए समस्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं जनवरी में। मिथुन राशि वालों, जनवरी 2026 में 16 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी दुर्घटना के योग बन रहे हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, किसी भी प्रकार से हवाई यात्रा ना करें और खास करके पानी वाले जहाज में आपको बिल्कुल भी यात्रा नहीं करनी है। अगर आप कहीं ऐसे प्लेस पे गए हैं जहां पर आप किसी भी प्रकार से वाटर स्पोर्ट इत्यादि कुछ कर रहे हैं, मत करिए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पानी से संबंधित, पानी से थोड़ा दूर ही रहिए, मेरा ये कहना रहेगा। बाकी आगे बढ़ेंगे और बात करें कि आपके लिए और क्या होने वाला है। तो विवाह योग जो कि बहुत प्रबल योग है, उसमें विवाह होने के बहुत, मतलब विवाह होने के भी चांस हैं और बहुत रिश्ते आने के चांस है। तो आपके घर रिश्ता आ सकता है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या कोई व्यक्ति आपके घर वाले देख सकते हैं, या किसी व्यक्ति से कुछ मैरिज इत्यादि को लेकर डिस्कशन होगा और काफ़ी पॉजिटिव होगा। तो ये स्थिति है। अब जानते हैं आपके करियर का हाल। मिथुन राशि वालों, करियर 2026 के इस पहले महीने, जनवरी के महीने में बहुत ब्राइट है। खास करके सरकारी नौकरी लगने के योग हैं। सरकारी नौकरी अगर आपकी अधिकारी लेवल की, अधिकारी रैंक की नहीं है, विशेष आपकी किसी भी प्रकार से सैनिक, सिपाही, पुलिस विभाग में कांस्टेबल लेवल की, आर्मी में सिपाही लेवल की, और किसी भी प्रकार के आप सी ग्रेड, डी ग्रेड जो कर्मचारी होते हैं रेलवे में, उनसे संबंधित निश्चित रूप से नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। इसमें प्रबलतम स्थितियां हैं। और आप अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर, देखो सरकारी क्षेत्र में एक बात और ऐड कर रहा हूं मैं कि अगर आप बड़े अधिकारी हैं तो लगातार आपके बिहेवियर पर और कुछ आपकी पूर्व की स्थितियों, पूर्व की बहुत ज़्यादा चर्चित स्थितियों की बहुत ज़्यादा बात होगी। और बिहेवियर वाइज अगर आपने गलती कर दी तो पुरानी पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिससे आपके करियर में दिक्कत आ सकती है। इसलिए खास करके अगर आप बहुत रेपुटेटेड व्यक्ति हैं या फिर आपसे पूर्व में ऐसी कोई बड़ी गलतियां हो रखी हैं तो अपने बिहेवियर पर और वाणी पर संयम रखें और काम ईमानदारी से करें। अच्छा, एक चीज और है, सरकारी नौकरी में खास करके अगर आप बड़े अधिकारी हैं तो आपको रिश्वत बहुत ऑफर होगी, बहुत ज्यादा रिश्वत ऑफर होगी, और वो रिश्वत लेना आपके लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। अगर ले ली तो बहुत मुसीबत में पड़ेंगे, हो सकता है कि आप फंस भी जाएं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी प्राइवेट सेक्टर में मुझे लगता है कि आपका संघर्ष बहुत होगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत ज़्यादा खास करके सेल्समैन या फिर किसी भी प्रकार से डिजिटल कोई ऐसा कोई काम करते हैं, और इसमें विशेष रूप से मार्केटिंग भी है, मार्केटिंग है और सेल्समैन है, मार्केटिंग फील्ड में या सेल्समैन इत्यादि हैं, तो वहाँ पर आपका संघर्ष, आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। इस तरह की स्थितियाँ जनवरी में दिखाई पड़ती हैं। मिथुन राशि वालों, आपके प्राइवेट सेक्टर में अगर आप खास करके जिम ट्रेनर हैं तो आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। अगर आप कोई भी किसी प्रकार से सुरक्षा एजेंसी में काम करते हैं, प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी में, तो भी आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप इंजीनियर हैं
प्राइवेट इंजीनियर है तो आपके लिए, खास करके आईटी फील्ड में, तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। और कुछ विशेष प्रोफेशन और व्यापार की हम बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप अगर बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप हेयर सैलून इत्यादि चलाते हैं उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत धन लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जितने भी लोग केमिकल से संबंधित व्यापार करते हैं, लोहे का व्यापार करते हैं और नशीले पदार्थों का व्यापार करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा आपकी जनवरी में हो सकती है। और मुझे लगता है कि अधिक मात्रा में उन लोगों को जो योगा टीचर हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा। जो जिम का बिजनेस करते हैं, मतलब जिम इत्यादि हैं, उनके योगा सेंटर हैं, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। और कुछ विशेष उपलब्धियों के लिए भी जाना जाएगा इस समय। नई गाड़ी, मकान, इन दोनों में से कोई एक चीज परचेस करने वाले हैं इस जनवरी में, खास करके 16 जनवरी के बाद में। हो सकता है जनवरी के बिल्कुल लास्ट में हो, लेकिन प्लानिंग बनेगी और बुकिंग भी होगी इसी जनवरी में, या डिलीवरी भी होगी। इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं 16 जनवरी के बाद में। और विदेश से गुप्त धन और विदेशी धन विशेष रूप से आपको प्राप्त हो सकता है 13 से 18 जनवरी के बीच में। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अगर आप राजनेता हैं तो आपको कोई व्यक्ति बदनाम कर सकता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में परेशानी हो सकती है। आप गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। और राजनीति के फील्ड में उथल पुथल और तख्ता पलट जैसी स्थितियां या आपके कार्यक्षेत्र को प्रभावित करने वाली स्थितियां कहीं ना कहीं निर्मित होंगी। मीडिया का दबाव और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज इत्यादि का सामना आपको करना पड़ सकता है। बिहेवियर वाइज कुछ शब्द आपके ऐसे निकल सकते हैं जिससे न्यूज़ की हेडलाइन बन सकती हैं। तो अगर आप नेता हैं, खास करके अभिनेता हैं, तो आपको ज़्यादा सावधान रहना है। नेता अभिनेता दोनों में ही ऐसी स्थितियां बन रही हैं। ये आपका हाल रहेगा। अब जानते हैं उपाय। उपाय क्या करना चाहिए जिससे आपका ये महीना शुभ हो जाए। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र की एक माला रोजाना करने के बाद में तभी घर से निकलिए और इससे आपका पूरा महीना शुभ रहेगा। लकी कलर आपके लिए सफ़ेद है और लकी अंक आपके लिए 5 है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।